इस्माइल हानिया की मौत पर नया खुलासा। 2 महीने पहले तय हो चुकी थी हमास चीफ की हत्या की तारीख। किसने हानिया को सुलाया मौत की नींद? जी हां, हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे जो साजिश रची गई, उसके खुलासे के बाद हर कोई सन्न है। अमेरिका ने इस हत्या के पीछे जो कहानी दुनिया को सुनाई, वो बताने के लिए काफी है कि इस्माइल हानिया को मारने के लिए कब से तैयारी चल रही थी और उसके एक एक कदम की जानकारी साजिशकर्ता को थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हानिया को मारा किसने और क्यों? तो इसके पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आई, उसके मुताबिक इस साजिश की वजह हमास का वो हमला बताया गया, जिसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में हजारों मिसाइलें दागकर 1200 बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया था। ईरान सीधे तौर पर इस हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है। वहीं ईरान की सेना के लिए यह हत्याकांड एक शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरानी सेना की थी। खास बात यह है कि हानिया की हत्या आकस्मिक नहीं, बल्कि पहले से हुई एक साजिश का हिस्सा है, जिसकी कहानी 2 महीने पहले लिख दी गई थी। इसके मुताबिक दिन जगह सब पहले से तय था और ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये दावा अमेरिका का है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स और 2 ईरानी अधिकारियों का दावा है कि जिस बम धमाके में हानिया मारा गया, उसे गेस्ट हाउस में 60 दिन पहले ही छिपा दिया गया था। जहां हानिया तेहरान में ठहरा था, निशांत नाम के कॉम्प्लेक्स में मौजूद इस गेस्ट हाउस की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ईरानी सेना IRGC की थी। माना जा रहा है कि कातिल ने हानिया को मारने से पहले लंबी प्लानिंग की थी। पहले उसने हानिया का पूरा शेड्यूल देखा। ये पता करने भी टास्क रहा कि हानिया कहाँ जाता है और रुकता कहाँ है। ये सब जानकारी जुटाने के बाद पूरी मौत की साजिश रची गई और फिर इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने तेहरान पहुंचा था। समारोह में शामिल होने के बाद वह वापस अपने गेस्ट हाउस में आराम करने गया। निशांत कॉम्प्लेक्स में उस VVIP गेस्ट हाउस में गया, जहां उसके ठहरने का इंतजाम किया गया था। थका हानिया जैसे ही गेस्ट हाउस पहुंचा और अपने बेड पर सुकून से बैठा, वह कहाँ जानता था कि मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है और साए की तरह रहने वाला उसका बॉडीगार्ड भी उसे बचा नहीं पाएगा। बस इसी बीच बाहर से किसी ने रिमोट का बटन दबाया और फिर बम के एक धमाके ने हानिया और उसके बॉडीगार्ड दोनों को उड़ा दिया। हमास चीफ की मौत के लिए ईरान सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है। हानिया की हत्या के बाद ईरान बौखलाया हुआ है और ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनेई ने उसकी मौत का बदला लेने के लिए सीधे हमला करने की कसम खाई है। वहीं इजराइल भी पूरी तरह से इस चुनौती के लिए तैयार है। इसका संकेत नेतन्याहू ने पहले ही दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन वह चुनौती के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से प्लानिंग के तहत इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, वो ईरानी सेना के लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश रची गई और उन्हें पता भी नहीं चला। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।